वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। लेकिन शुरू करने से पहले यू हैव टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी ऑल्सो एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है अपने फ्रेंड्स के साथ। आवर टुडेज टॉपिक इज फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हम पोएटिक डिवाइसेस भी बोलते हैं, लिटरेरी टर्म्स भी बोलते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। फिगर्स ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स, ये होती क्या है? Figure of speech is used in a language to produce a greater effect. ये जो है किसी भी लैंग्वेज में इसलिए यूज़ की जाती है ताकि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़े। किसके ऊपर? रीडर के ऊपर भी और लिसनर के ऊपर भी। When we use it, जब हम इसको यूज़ करते हैं, क्या सोच के यूज़ करते हैं कि जो एक ऑर्डिनरी आइडिया है, जो एक नॉर्मल सा आइडिया है, वो क्या बन जाए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए। एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या आता है कि जो ब्यूटी होती है लैंग्वेज की वो इंक्रीज हो जाती है मैनी फोल्ड्स, बहुत बार, बहुत टाइम्स। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन, मतलब ऑर्डिनरी जो हम यूज ऑफ वर्ड कर रहे हैं उससे डेविएट होना। किस व्यू के साथ? टू इंक्रीज देयर इफेक्ट, ताकि इसका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो। वैसे तो देखो बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट और जो कॉमनली हमारे यूज होते हैं उनको डिस्कस किया है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज सिमिली। सिमिली क्या होता है? अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन बाय यूजिंग एज और लाइक। अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, दो पर्सन को कर रहे हो, और किसका यूज करके कर रहे हो? एज या फिर लाइक का यूज करके। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ क्या है? सपने के जैसी है। शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज। वो कितनी ब्यूटीफुल है? जैसे रोज है। दोनों सेंटेंस में अगर आप देखो तो कंपैरिजन किया गया, और ये कंपैरिजन किया कैसे गया? बाय यूजिंग एज और लाइक। सेकेंड वन इज मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? ए डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन विदाउट यूजिंग एज और लाइक, मतलब वही दो चीज़ों का, वही पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है लेकिन एज और लाइक का यूज किए बिना। एग्जाम्पल देखो, ही इज द स्टार ऑफ आवर फैमिली। वो क्या है? हमारी फैमिली का स्टार है। उसको किससे कंपेयर कर दिया? स्टार में। लेकिन आप देखो यहाँ पर तो ना एज है ना लाइक है। सेकेंड वन इज लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। लाइफ जो है वो क्या नहीं है? बेड ऑफ रोजेज। लाइफ को किससे कंपेयर किया? बेड ऑफ रोजेज से, लेकिन विदाउट यूजिंग एज और लाइक, सो इट इज मेटाफर। Third one is personification. Personification, it is a figure of speech in which lifeless objects or abstract ideas are spoken of as having mind and life. मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको कैसे बना देना? एज दे आर हैविंग द लाइफ, ह्यूमन क्वालिटीज उनमें प्रिडिक्ट करना। किसको? नॉन लिविंग चीज को। एग्जाम्पल देखो, इज अ बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस को इसने क्या बोल दिया? बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है ना, नॉन लिविंग है। लेकिन टीचर क्या है? लिविंग है। तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को कैसे बना दिया? एज इट इज हैविंग अ लाइफ, सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। सेकेंड वन इज लव इज ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है। प्यार कब से अंधा होता है? अंधा तो इंसान होता है। तो फिर इसने क्या किया? लाइफलेस ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? हैविंग अ लाइफ। नाउ कम टू फोर्थ वन, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन अ सेंटेंस। मतलब दो वर्ड्स मिलेंगे आपको सेंटेंस में, लेकिन उनका मीनिंग क्या होगा? अपोजिट होगा। एग्जाम्पल देखो, द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर। ये जो बॉय है वो रेगुलरली क्या हो रहा है? इरेगुलर हो रहा है। रेगुलरली एंड इरेगुलर बोथ आर अपोजिट। सेकेंड वन इज लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ क्या है? बिटर भी है और स्वीट भी है। टू अपोजिट वर्ड्स आर देयर, सो इट इज ऑक्सीमोरन। नाउ कम टू फिफ्थ वन, onomatopoeia. It is a figure of speech in which the sound suggests its sense or meaning. मतलब कि जो साउंड है इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? साउंड का होता है। साउंड बताती है कि क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझो, आई जस्ट हर्ड द म्यू ऑफ अ कैट। मैंने अभी क्या सुनी? कैट की म्यू। म्यू क्या होती है? उसकी साउंड होती है ना जो वो करती है, म्याऊं म्याऊं वाली।
सेकेंड देखो, आई कुड हियर द थंडरिंग ऑफ गन्स इन द बैटल फील्ड। मैंने क्या सुना? गन्स की थंडरिंग। थंडरिंग क्या होती है? गरजने की आवाज, साउंड है फिर से। मतलब जहां पर भी आपको साउंड दिखे, चाहे वो म्यूइंग की है, चाहे वो थंडरिंग की है, चाहे वो स्नेक की हिसिंग की हो, चाहे डॉग की बार्किंग की हो, चाहे रिवर की चैटर चैटर की हो, दैट इज ओनोमेटोपिया। नाउ कम टू द सिक्स्थ वन। सिक्स वन इज हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होता है? ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट यूजेस एक्सट्रीम एक्सरेशन। मतलब आप किसी भी चीज को एक्सेस में बढ़ा चढ़ा के बोल दो। किस लिए? टू शो एम्फेसिस, मतलब उसके ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए आप किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, दैट इज हाइपरबोले। वो कहता है इन हाइपरबोले थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और स्मॉलर। थिंग्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? या तो बहुत ही बड़ा कर देंगे या बहुत छोटा कर देंगे। बेटर भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स भी कर सकते हैं देन व्हाट दे एक्चुअली आर। मतलब जो वो एक्चुअल जो चीज़ है उसको या बहुत ही ज़्यादा या तो बढ़ा चढ़ा दो या बहुत ज़्यादा डाउन ले आओ, दैट इज हाइपरबोले। एग्जाम्पल देखो, शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। वो रोई, इतना रोई, ओशियन ऑफ टीयर्स, इतने आंसू निकलते हैं क्या किसी के? बढ़ा चढ़ा के बोला, दैट इज हाइपरबोले। सेकेंड इज आई हैव सीन दैट मूवी 1000 times। मैं कहती हूँ मैंने वो मूवी ना 1000 बार देखी है। 1000 बार कोई मूवी देख सकता है? तो ये क्या है? हाइपरबोले। नाउ सेवेंथ वन। सेवेंथ इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है? ये भी ऑक्सीमोरन की तरह होता है, लेकिन इस डिवाइस में क्या होता है? इट यूजेस टू कंट्रास्टिंग और अपोजिट आइडियाज इन अ सेंटेंस टू क्रिएट अ कंट्रास्टिंग इफेक्ट। मतलब दो अपोजिट वर्ड्स यूज होंगे, लेकिन क्या होगा? दो कंट्रास्टिंग आइडियाज को दिखाएंगे, उसका एक कंट्रास्टिंग इफेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। क्या है? यूनाइट और डिवाइड, हालांकि ये दोनों अपोजिट वर्ड है, लाइक ऑक्सीमोरन, लेकिन ये दोनों बातें देखो आपस में कंट्रास्ट दिखा रही है। ये कहती है कि इकट्ठे हम खड़े होते हैं, लेकिन जब हम डिवाइड होते हैं तो हम गिर जाते हैं। दोनों बातों का आपस में कंट्रास्ट है ना। सेकंड देखो, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। या तो आजाद कर दो या मुझे डेथ दे दो। अगेन कंट्रास्ट हेयर, सो इट इज एंटीथेसिस। नाउ एट्थ वन, alliteration. It is the repetition of a consonant sound in quick succession at the beginning of each word. ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्या? कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड क्लियर है आपको? हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26, ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVWXYZ। उसमें से वाउल्स कौन से होते हैं? AEIOU। इनको छोड़ के बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। तो ये कहता है कि जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रही है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वर्ड, देन इट इज एलिट्रेशन। एग्जाम्पल देखो, हाउ हैप्पी ही इज हेयर। वो कितना खुश है यहाँ पर। H H H H, दिस H इज कॉन्सोनेंट साउंड, सो व्हाट इज दिस? इट इज एलिट्रेशन। सेकेंड देखो, she sells seashells by the seashore. S is repeated here and S is a consonant, so what is it? It is alliteration. Now ninth one, assonance. Assonance, it is a figure of speech in which the same vowel sound repeats within a group of words. Vowel अभी बताया मैंने आपको क्या? AEIOU की अगर repetition हो, that is assonance. Example देखो, men sell the wedding bells. E is repeated here and E is a vowel, तो ये क्या है? assonance. Second देखो, it's hot and it's monotonous. O is repeated here. O is also a vowel, तो ये भी क्या हुआ? assonance. Now 10th, pun. Pun क्या होता है? Pun is a joke that makes a play on words. In short, pun is equal to fun. पन क्या होता है कि किसी का आप मजाक उड़ाते हो, वर्ड्स के साथ खेलते हो, इनडायरेक्टली आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। या फिर आप ये कह सकते हो जहाँ पर एक वर्ड डिफरेंट मीनिंग दे, लेकिन किस लिए डिफरेंट मीनिंग दिया जाता है? ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए, लाफ्टर को क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल देखो, हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल। हॉर्स क्या है? स्टेबल एनिमल है। अब मैंने आपको बोला एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। स्टेबल का एक मीनिंग क्या है? फर्म होना, कि हाँ भाई वो क्या है? बहुत ही दृढ़ है, फर्म है। सेकंड क्या है? स्टेबल का मतलब ये भी होता है कि जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है, अस्तबल जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है? हॉर्स क्या है? एक स्टेबल एनिमल है, फर्म एनिमल है।
लेकिन फिर भी इसका एक मीनिंग और भी है। तो ये क्या होता है, पन, कि जब एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो, वर्ड्स के साथ खेलना, फन करना, दैट इज पन। सेकंड देखो, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। अब ग्रेव का मतलब क्या होता है, सीरियस भी होता है और डेड के लिए भी यूज करते हैं। तो एक वर्ड के जब डबल मीनिंग आ जाए, दैट इज पन। नाउ 11th वन, एनाफोरा। Anaphora, it is a device in which a word or expression is repeated at the beginning of a number of sentences, clauses or phrases. मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक वर्ड या फिर आप कुछ भी कह सकते हो कि पूरा सेंटेंस या थोड़ा सा पार्ट, क्लोज, फ्रेज, वट वो क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। Now it was the repetition at the beginning of a sentence, that is anaphora. Now 12th one, imagery. Imagery क्या होती है, it represents objects, actions and ideas in such a way that it appeal to our physical senses. दैट इज़ हमारी सेंसेस क्या होती है, हम स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, यही हमारी सेंसेस होती हैं। इन शॉर्ट इट इज़ एसोसिएटेड विद मेंटल पिक्चर्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक्शन है, कोई भी आइडिया है, वो इस तरीके से हमें हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाए कि वो हमारी सेंसेस को अपील करे, मतलब हमारे माइंड में उसकी एक पिक्चर बन जाए। वो क्या होता है, इमेजरी, एक इमेज क्रिएट हो जाए हमारे माइंड में। एग्जाम्पल देखो, द स्टोन फेल विद द स्प्लैश इन द लेक। मैं आपको कहती हूँ कि एक स्टोन है जो लेक में गिरा, कैसे, विद द स्प्लैश, छप छप करता हुआ। आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हुई, आपको दिखा कि स्टोन गिर रहा है लेक के अंदर, आवाज़ हुई होगी एकदम से छपक की। तो ये क्या है, इमेजरी। सेकेंड देखो, द ब्लाइंड मैन टच द ट्री टू लर्न इफ इट्स स्किन वॉज स्मूथ और रफ। एक ब्लाइंड मैन था, उसने क्या किया, ट्री को टच किया, ये देखने के लिए कि इसकी जो स्किन है वो क्या है, रफ है या स्मूथ है। मैं बोल रही हूँ लेकिन आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रही है, दैट इज इमेजरी। नाउ 13th वन, रेफ्रेन। रेफ्रेन क्या होता है, इट इज़ अ वर्स, अ लाइन, अ सेट और अ ग्रुप ऑफ लाइन्स that appears at the end of stanza or appears where a poem divides into different sections। मतलब कि ये क्या है कि चाहे एक लाइन हो, चाहे ग्रुप ऑफ लाइन हो, चाहे थोड़ा सा पार्ट हो, जो क्या होगा, रिपीट होगा। कहाँ पर, स्टैंजा के एंड में, या फिर जहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो सेक्शन है वो डिवाइड होता है। मान लो फर्स्ट स्टैंजा खत्म हुआ, 4 लाइन्स का सेकंड शुरू हो रहा है, वो फिर से उसी बात से शुरू कर रहा है या उसी बात पे ख़त्म कर रहा है, दैट इज़ रेफ्रेन। एग्जाम्पल देखो, इट इज़ मैजिकल, येस दिस लाइफ दैट आई लिव ईच डे इट गिव्स समथिंग, समथिंग इट गिव्स ईच डे। ये 3 लाइन्स थी, स्टार्टिंग कहाँ से थी, इट इज़ मैजिकल। अब क्या हुआ, डिवाइड होने के बाद जब ये दोबारा स्टार्ट हुआ, इट इज़ मैजिकल, एब्सोल्युटली मैजिकल, द लाइफ दैट आई लिव, फिर से क्या आया, इट इज़ मैजिकल। सो क्या है ये, रेफ्रेन। नाउ 14th वन, ट्रांसफर्ड एपिथेट। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर एडवर्ब और एडजेक्टिव को ट्रांसफ़र कर देते हैं उस नाउन से जिससे वो बिलोंग करता है। मतलब उसको जहाँ पर होना चाहिए, जिस नाउन के साथ होना चाहिए, वहाँ पर नहीं लगाते हैं और उसको ट्रांसफ़र करके किसी और नाउन के साथ लगा देते हैं जहाँ पर इट फिट्स ओनली ग्रामेटिकली। सिर्फ ग्रामेटिकली तो फिट होता है लेकिन ना ही लॉजिकली और प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसका वहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं है। एग्जाम्पल देखो, आई हैड ए वंडरफुल डे। मेरा दिन कैसा था, वंडरफुल था। अब क्या है, वंडरफुल हेयर रेफर्स टू द सब्जेक्ट आई। इसको किसके साथ होना चाहिए, आई के साथ, आई की बात हो रही है, लेकिन इसने किसके साथ लगा दिया, डे के साथ। गलत जगह पर लगाया ना, तो ये क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। मतलब नाउन जिससे वो बिलोंग करता था, आई से, उसके साथ नहीं लगाया बल्कि किसके साथ लगा दिया, किसी और के साथ। सिर्फ किस लिए कि ग्रामेटिकली वहाँ पर फिट हो रहा था वंडरफुल डे, इसलिए। लेकिन लॉजिकली अगर हम देखें तो वंडरफुल रेफर्स टू आई। सेकेंड इज अ पर्सन विद ए ब्लाइंड स्टिक। अब देखो, एक पर्सन है किसके साथ, ब्लाइंड स्टिक के साथ। अब स्टिक जो है, स्टिक क्या है, नाउन, आगे क्या है, ब्लाइंड, उसका एडजेक्टिव हो गया। अब क्या स्टिक ब्लाइंड होती है, आप मुझे ये बताओ।
जो स्टिक है वो थोड़ी ब्लाइंड होगी। ब्लाइंड क्या है? पर्सन है। ब्लाइंड को किसके साथ होना चाहिए था? पर्सन के साथ होना चाहिए था ना। इसकी असली जगह, असली नाउन जहाँ से वो बिलोंग करता था वो क्या था ब्लाइंड का? वो पर्सन। लेकिन इसने इसको क्या लगाया? इसको ट्रांसफर कर दिया किसी और नाउन के साथ, ग्रामेटिकली फिट दिखाने के लिए। किसके पास ट्रांसफर कर दिया? स्टिक के पास। दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। नाउ 15th one. Now enjambment. It is a term used in poetry to refer to lines that end without punctuation and without completing a sentence or clause. मतलब क्या है कि एक ऐसी टर्म है पोइट्री की जिसमें लाइन तो चलती है लेकिन एंड भी हो रही है बिना पंचुएशन मार्क के, कोई फुल स्टॉप नहीं होता, कोमा नहीं होता, या फिर क्या होता है कि पूरा जो सेंटेंस है, क्लोज है, वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। एंड इट इज द पोएट इज मूविंग जस्ट विद द फ्लो। दैट इज एंजैम्पमेंट। देखो एग्जाम्पल, वी वर रनिंग टू फाइंड व्हाट हैपेंड बियॉन्ड द हिल्स। नाउ वी वर रनिंग, ये बात कुछ नहीं है। टू फाइंड व्हाट हैपेंड कुछ नहीं है। तो ये क्या है? एंजैम्पमेंट है। नाउ 16th one. Repetition. It is a literary device that repeats the same words or phrases a few times to make an idea clearer and memorable. क्या होता है कि एक ही चीज़ को, एक ही वर्ड को, एक ही फ्रेज को बार बार रिपीट करते हैं। किस लिए? ताकि जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और वो मेमोरेबल हो जाए, बार हमें अच्छे से याद रहे। दैट इज रिपीटिशन। एग्जाम्पल देखो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो। अब एक ही चीज को, एक ही फ्रेज को 3 बार बोल रहा है। दैट इज रिपीटिशन। सेकेंड देखो, अ हॉर्स इज अ हॉर्स, ऑफ कोर्स, एंड नो वन कैन टॉक टू अ हॉर्स, ऑफ कोर्स। अब देखो, अ हॉर्स, ऑफ कोर्स, ये क्या है? ये रिपीटिशन है ताकि ये क्या करे? हमें याद रहे, हमें मेमोरेबल हो जाए। 17th one. Allusion. Allusion is a brief and indirect reference to a person, place, thing or idea of historical, cultural, literary और political reference. In short, आप सिर्फ इतना समझो कि allusion क्या होता है। Indirectly आप किसी person, place, thing को refer कर रहे हो। अब आप एग्जाम्पल देखो, डोंट एक्ट एज रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। उसके आगे रोमियो की तरह एक्ट मत करो। अब आप ये बात, रोमियो कौन था? लवर था। किसका? जूलियट का। तो यहाँ पर भी इस हर का कोई ना कोई लवर है, तो इसको सीधा नहीं बोला, लेकिन किसका वर्ड यूज कर दिया? इनडायरेक्ट रेफरेंस किसका दे दिया? रोमियो का। सेकेंड इज माई वाइफ इज अ हिटलर। मेरी वाइफ क्या है? हिटलर है। अब ये बात सीधा भी बोल सकता था वो कि मेरी वाइफ खड़ूस है, लेकिन उसने क्या बोला? खड़ूस नहीं बोला, उसको इनडायरेक्टली रेफरेंस किसका दे दिया? हिटलर का दे दिया। So allusion is a brief and indirect reference to a person, place, thing or idea. So this was the video regarding literary terms. I hope आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा. And this video is for all the students. Thank you very much for watching it. Please like, share, support and subscribe our on YouTube channel. कौन सा? Enjoy English with Bhavya ma'am.